बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान पाक के अहम तरीन उन्वानात में से एक उन्वान ये भी है कि कुरान पाक अपना कोई मसला समझाने के लिए सवाल करता है ताकि सुनने वाले के दिल के अंदर जुस्तजू पैदा हो और फिर कुरान पाक खुद ही उस चीज का जवाब इनायत कर देता है। जिस तरह जा बजा क़यामत के बारे में खुद ही कुरान ने सवाल उठाए और जब सुनने वाले के दिल में जुस्तजू पैदा हुई तो कुरान ने खुद ही उसका जवाब दे दिया। इसलिए हदीस शरीफ की स्टेटमेंट के मुताबिक हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सवालु निस्फुल इल्म, कि सवाल करना आधा इल्म है। यानी आधा इल्म सवाल के जरिए से हासिल हो जाता है जबकि आधा इल्म जवाब के जरिए से हासिल हो जाता है। हमारे तफसीर के इस हिस्से में अजीब तहकीकात के नाम से जो टॉपिक अनाउंस किया गया है, इसके अंदर चंद ऐसे सवालात रखे जाएंगे कि जिनका जवाब आपको हदीस शरीफ की स्टेटमेंट के मुताबिक ही दे दिया जाएगा। और वो सवाल वाकईतन ऐसे हैं कि उन्हें सुनने के बाद उनका जवाब हासिल करने की जुस्तजू पैदा होती है। तो हम अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं। हमारा पहला सवाल है कि हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उसके आमाल लिखते हैं। इंसान जब मर जाता है तो वो दो फरिश्ते कहां चले जाते हैं? तो उसका जवाब ये है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर दो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो उसके अमाल लिखते हैं। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो फरिश्ते आसमान की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला से इजाजत मांगते हैं कि आप हमें आसमान पे रहने दीजिए। तो अल्लाह ताला जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि आसमान में तो फरिश्ते इस कदर ज्यादा हैं कि वो मेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं। फिर वो जमीन में रहने की इजाजत मांगते हैं तो यही जवाब मिलता है। फिर वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, इलाही फिर हम कहां रहें? तो अल्लाह ताला जवाब देता है कि मेरे बंदे की कब्र पर खड़े होकर मेरी तकबीर, मेरी तहलील और मेरी तस्बीह पढ़ते रहो और ये आमाल मेरे बंदे के आमाल नामे में क़यामत तक दर्ज होते रहे। यानी इंसान के मरने के बाद वो फरिश्ते इंसान की कब्र पे खड़े होकर क़यामत तक तस्बीह पढ़ते रहते हैं जिसका सवाब उसके आमाल नामे में दर्ज किया जाता है। दूसरा सवाल है, वो कौन सा नबी है जिसकी रूह आसमान पर कब्ज की गई? तो उसका जवाब यह है कि एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत काब बिन अखबार रजी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह ताला के इस इरशाद के मुतालिक पूछा कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, कि हमने इदरीस को बुलंद मकाम में उठा लिया, इसका मतलब क्या है? हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को वही की कि तुझ अकेले के नेक अमाल मेरी बारगाह में इस कदर आते हैं जितने तमाम बनी आदम के। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस बात को पसंद किया कि मेरे नेक अमाल में और भी इजाफा हो। एक दिन आपने हजरत जिब्रील से अर्ज की कि हजरत इजराइल से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे कुछ मोहलत दे दी जाए ताकि मैं और भी नेक अमाल कर सकूं। हजरत जिब्रील उन्हें परों पे बिठा के चौथे आसमान पे ले गए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और वहां पर जब ये बात अर्ज की कि इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बड़े ताज्जुब के साथ ये फरमाने लगे कि मुझे अभी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इदरीस की चौथे आसमान पे रूह कब्ज करूं। तो मैं परेशान था कि चौथे आसमान पे इदरीस तो है ही नहीं, कैसे रूह कब्ज करूंगा? अब मुझे समझ आ चुकी है कि कैसे कब्ज करूंगा। लिहाजा वहीं पर चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर दिया गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।